दुबई, ख्वाबों का शहर। यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग अपने ख्वाब लेकर आते हैं। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग मायूस होकर चले जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में जॉब्स कैसे ढूंढते हैं। बहुत आसान फार्मूला है, अगर आप अमल कर लें। समझें, 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा और वो आप लोगों ने लिख के रख लेने हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमेर है। हर कोई दुबई आना चाहता है। दुबई की लाइफ ही ऐसी है, क्योंकि बहुत ही लग्जरी लाइफ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही खुशगवार माहौल और इन्वायरमेंट है। आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो किसी ने भी आपको आज तक नहीं बताए होंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आने से पहले आप लोगों ने रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या करनी है? सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन के मुताबिक जॉब्स तलाश करनी है और उनकी सैलरीज देखनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने अपनी सीवी बनानी है, और सीवी आप लोगों ने बनानी है, बहुत ही प्रोफेशनल सीवी बनानी है। जो आप लोगों को समझे, आप लोगों की सीवी ही सब कुछ होगी जो आप लोगों को अच्छी जॉब दिलवाएगी। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है तो आपके लिए जॉब नहीं है यहाँ पर। आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सीवी बनानी है, और सीवी बनाने के लिए मोस्टली इंडिया पाकिस्तान में इतने लोग एक्सपर्ट नहीं होते सीवी के लिए। आप लोगों ने एक अच्छी और प्रोफेशनल कंपनी हायर कर लेनी है जो आपको सीवी बना के देगी, क्योंकि दुबई में जॉब ढूंढने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। दुबई में और आउट यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर क्या होता है कि डिजिटली सीवी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। लाइक कोई भी कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो डालती है उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर जो सीवीज़ को शॉर्ट लिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ की हज़ारों की तादाद में सीवीज़ आती हैं हर कंपनी के अंदर। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक अच्छी सी सीवी बना लेनी है। सीवी बनाने के बाद आपने उसको अपलोड करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। टिप नंबर 3, आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लेनी है, जिसके अंदर आपका सारा एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और एक बहुत ही अच्छी सी प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए। पिक्चर आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छा रिज़ल्ट आपको आएगा। पिक्चर किसी भी तकरीब या किसी भी शादी की आपने अपलोड नहीं करनी जिसके बैकग्राउंड में खाला नाराज़ खड़ी हो या पप्पो बिरयानी की प्लेट लेके जा रही हो। तो उसके लिए आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक बहुत अच्छी हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो या ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, और एक अच्छे कपड़ों के अंदर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। और उसके अंदर आपने सारी डिस्क्रिप्शन अपनी अपलोड करनी है, जो आप लोगों के रियल स्किल्स हैं, जो आप लोगों को काम आता है, आपने वही सीवी के अंदर और अपनी प्रोफाइल्स में मेंशन करना है। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर अपनी प्रोफाइल बना लेनी है और उसको वहीं से जॉब्स में अप्लाई करना शुरू करना है। आप लोगों ने यहाँ पर भी अपने फैमिली फ्रेंड्स को अब वो सीवी फॉरवर्ड कर देनी है, ताकि आपकी सीवी आपके आने से पहले ही सर्कुलेट हो जाए। इंडीड पे भी आपने एक प्रोफाइल बनानी है जो कि आपको बहुत जब आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जो जॉब रिलेटेड हैं, उनके मैं आपको फर्दर वीडियोस में डिटेल बताऊंगा कि आपने उस पर किस तरह प्रोफाइल्स बनानी है और किस तरह से आपने उसको अपनी सीवीज़ को अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरा पॉइंट आप याद रखें कि तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स कंपनीज, जॉब्स एजेंसीज होती हैं जो डिफरेंट जॉब्स आप लोगों को दिलाती हैं आपके स्किल्स के मुताबिक। आप लोगों ने वहीं से उन लोगों से रब्ता करना है यहाँ पर, उन लोगों से ही मीटिंग सेट करके रखनी है कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे आऊँगा और मैं आप लोगों से आपको इंटरव्यू कर दूँगा। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ उतरने के बाद टाइम ज़ाया नहीं करना है अपना बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है जॉब सर्च करने में। आप लोगों को इतना टाइम लग जाता है, कुछ इंटरव्यू कॉल्स आपको बहुत देर में आती हैं और कुछ इंटरव्यू कॉल्स आ जाती हैं लेकिन इंटरव्यू
आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये है कि आप लोगों ने वहाँ से ही यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त करके आना है, अपने खाने का और अपना बजट लेकर आना है। आपको यहाँ पे ट्रैवल भी करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट सिटीज़ में जाना पड़ सकता है जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए। फिफ्थ पॉइंट आप याद रखें कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, अपनी सैलरीज़ को मेजर करना है कि आपकी पाकिस्तान में या इंडिया में क्या सैलरी है और आपको उस स्किल पे यहाँ पे क्या सैलरी मिल रही है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे आके लो सैलरी मिल रही होती है जो बानिस्बत अपनी कंट्रीज़ के, लाइक आपको वहाँ पे 30-45,000 मिलते हैं और यहाँ पे आपको 1500-1600 दिरहम मिलते हैं या 2000 दिरहम मिलते हैं। तो उसके एक्सपेंसेस भी ऐसे ही होते हैं जो आपको एट दी एंड वहाँ की सैलरी से भी कम सैलरी आपकी यहाँ पे बन रही होती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आने से पहले कि आपने अपनी सैलरी को कैलकुलेट करके रखना है और अपनी सैलरी को प्रॉपर चेक कर लेना है कि यहाँ पर उसकी उस स्किल की क्या डिमांड है। तो उसके हिसाब से फिर अपनी सारी डिग्रीज़, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह साथ लेके आना है और उसको टेस्ट करवा के लेके आना है जो आपको यहाँ पे वीज़ा लगाने के टाइम पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आने के लिए दो तरह के वीज़े मिलते हैं, एक 30 डेज़ का होता है और एक 90 डेज़ का होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा आप लोगों ने जॉब ढूंढने आना है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने 90 डेज़ का ही वीज़ा लेके आना है क्योंकि 30 डेज़ में आप लोगों का कुछ नहीं होगा। 30 डेज़ में यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है तो आपके पास ओनली 20 डेज़ ही बचते हैं जो आप इतना जॉब में नहीं आप लोगों को मिलेगा टाइम। आप लोगों ने 90 डेज़ का ही वीज़ा लेके आना है जिसमें आप लोग बआसानी अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। आप लोगों को मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा कि आप लोगों ने वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त कैसे करना है, अपने फूड का बंदोबस्त कैसे करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने सस्ती सस्ती रिहाइश किस तरह ढूंढनी है और किस तरह से आप अपने फूड से पैसे यहाँ पे बचा सकते हैं और ट्रैवलिंग आप यहाँ पे किस तरह कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं बताए होंगे किसी ने आप लोगों को। तो आप लोगों ने मेरी ये बातें याद रखनी है कि आपने जब भी यहाँ पे आना हो उससे पहले अपनी सारी तैयारी करके आनी है। वहीं से ही आप लोगों ने सीवी के प्रिंट भी लेके आने हैं क्योंकि आप यहाँ पे आके कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप लोगों ने हर चीज़ वहीं से तैयार करके आनी है। किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे आके अपने टाइम ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि आप हमें अपनी सीवी दे दें और आप रिलैक्स हो जाएं, आपको जॉब मिल गई, समझें। तो इस चक्कर में आप ना पड़िएगा। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोग होते हैं जो आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आप लोगों को फिर जॉब्स भी नहीं मिलती। तो आप लोगों ने जो लोग यहाँ पे पैसे मांगे समझें वो फेक है, आपने उनके चक्कर में नहीं आना, बिल्कुल भी उनसे आपने दूर रहना है। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज हायर करती हैं वो खुद इंटरव्यू करती हैं और ख़ुद ही आपको हर चीज़ बताती हैं और ख़ुद ही आपको ऑफ़र लेटर देती हैं। जो भी कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है तो आपने ऑफ़र लेटर को अच्छी तरह पढ़ना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद जाके साइन करने हैं आपने, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। आगे मैं इस सीरीज़ की 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपको और डिटेल में गाइड करूंगा कि आगे आप लोगों ने किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है और किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे आना है। और आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो का वेट करें। थैंक यू वेरी मच।